नमस्ते। मैं हूं डॉक्टर रोशनी टाक। वेलकम करती हूं आप सभी लोगों का मेरे चैनल पे एक बार फिर से पूरे दिल से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत ही अमेजिंग होंगे। क्यों? क्योंकि आप लोग मेरे चैनल के व्यूअर्स हैं और जब हम अमेजिंग टेक्निक्स करते हैं तो हम और भी ज़्यादा अमेजिंग डे बाय डे होते जाते हैं। अगर कोई कठिनाई आ भी जाए तो जिंदगी का नाम ही अप्स एंड डाउन्स है और मैं हूं ना आपके साथ, आपकी डॉक्टर रोशनी टाक, जो आपको बताऊंगी सही सही समय पर कैसे कैसे क्या क्या उपाय करके हम अपने जीवन को खुशहाली से भर सकते हैं। आज मैं आपको बहुत ही अमेजिंग टेक्निक बताने वाली हूँ कि कल महाअष्टमी के दिन हम कैसे कंचक पूजन यानी कि कैसे कन्या पूजन करें। आप लोग सब बहुत सालों से कन्या पूजन कर रहे होंगे और टेक्निक भी सब सेम ही है, लेकिन इस साल को ध्यान में रख के क्या क्या विशेष हम कर सकते हैं वो आज मैं आपको बताऊंगी कि क्या छोटी छोटी बारीक चीज़ें ऐड करके आप इसका 100 गुना ज़्यादा फल प्राप्त कर सकते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपको पूरे 9 कन्या जिमानी है, चाहे आप अष्टमी पूजते हो या नौमी पूजते हो, लेकिन आपको कन्या 9 ही जिमानी है। इसके साथ में 2 बालकों को भी आपको भोजन कराना है, जिसमें से कुछ लोग उसे गणपति का स्वरूप मानते हैं, कुछ भैरव का स्वरूप मानते हैं। तो आप जो भी स्वरूप मानते हो, लेकिन 9 कन्या और 2 बालक होने चाहिए। और पता है, कल जो अष्टमी पूजन कर रहे हैं ना, उनके लिए अमेजिंग बात क्या है, जब नवरात्र शुरू हुए थे वो भी शनिवार से हुए थे। विक्रम संवत 2079 के राजा भी शनि है और कल महाअष्टमी के दिन भी शनिवार पड़ रहा है। देखते ही देखते वक्त कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता। इत्तेफाक से पुनर्वसु नक्षत्र और पड़ रहा है, जो कि सोने पे सुहागा वाला तड़का महाअष्टमी पर लगा रहा है। तो चलिए बहुत ध्यान से सुनिए कि कल महाअष्टमी के दिन यदि आप पूजन करते हैं तो, और अगर आप नौमी के दिन पूजन करते हैं तो भी आपको कन्या पूजन इस बार कैसे करनी चाहिए। ये मत सोचिएगा कि मैम तो इतने सारे उपाय बता रही हैं, इसमें तो बहुत पैसे खर्च हो जाएंगे। पैसे खर्च नहीं होंगे, नियत अच्छी होनी चाहिए, तो थोड़े से पैसे से भी हम बहुत सारा कर सकते हैं। और हम जब खुश होकर किसी को देते हैं ना, जब कन्या को हम खाना खिलाते हैं, दैट मीन्स हम साक्षात माँ को खाना खिला रहे हैं। अब कलयुग में बिजली तो कड़केगी नहीं, ऊपर आसमान से तो माँ निकल कर आएंगे नहीं भविष्यवाणी करके कि मैं माँ आ गई हूँ। तो छोटी छोटी कन्याओं को ही आप माँ का स्वरूप समझकर ही खिलाएं। तो माँ को हम कुछ भी देंगे तो ज़्यादा होगा क्या? नहीं ना। तो सबसे पहले आपको कन्याओं को अपने घर में बुलाना है। अगर आपके घर में बाहर कोई ऐसा स्पेस है जहां आप उनके पैर धो सकते हैं तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो आप अपने बाथरूम में ले जाएं। यदि आप फ्लैट्स में रहते हैं तो बाथरूम में ले जाएं और लोटे या जग में पानी भर के, बाल्टी मग्गे से नहीं, लोटे या जग में पानी भर के उन कन्याओं के हाथ से अपने हाथों से उनके पैर रगड़ कर उनका पैर धुलाएं। जब आपने कन्याओं के पैर धुला दिए तो अच्छा सा आसन बिछाइए। अगर आसन 9 नहीं है, 10 नहीं है आपके पास में, तो एक अच्छी सी साफ धुली हुई बेडशीट बिछाइए और उस पर उनको बिठा दीजिए। जैसे ही बच्चे बैठ गए, कन्याएं बैठ गई, उसके बाद में आप उनके ऊपर अच्छा नया परफ्यूम लेकर आइए और परफ्यूम उनको लगाइए। ठीक है? अगर परफ्यूम नहीं है तो इत्र भी कॉटन में लगा के थोड़ा थोड़ा उनको दे के और बोलते बच्चे यहाँ लगा लो। तो आपने उनको इत्र दे दिया। क्यों? क्योंकि शुक्र का साल है और शुक्र माँ लक्ष्मी को रिप्रेजेंट करता है। अगर हम बंगाली कल्चर से देखें तो माँ दुर्गा की संतान खुद लक्ष्मी। फिर वैसे हम देखें तो देवी हम चाहे किसी भी स्वरूप में पूजें, लेकिन देवियाँ सब एक ही देवी है। इत्र या परफ्यूम उन बच्चियों को ज़रूर लगाएं। साथ में जो बच्चे बैठे हैं उनको भी सेम तरीके से ही लगाएं। उसके बाद में पहले उन्हें पानी पिलाएं। पानी पिलाने के बाद में आप उनको वैसे देखिए, अगर पर्सनली मेरी बात करें तो मैं अपने बच्चों को भी कभी पेप्सी, फ्रूटी नहीं पिलाती हूँ। बाहर का मैं बिल्कुल पसंद नहीं करती हूँ कि मेरे बच्चे पिए।
तो मैं जाहिर सी बात है कि अगर मेरे बच्चों को नहीं पिलाती तो मैं बाहर दूसरे बच्चों को भी पिलाना प्रेफर नहीं करूँगी। तो आप घर में ही आम पाना, आम रस, कोई भी अपने रूह अफ़ज़ा, कुछ भी आप ड्रिंक बनाकर बच्चों को पिला सकते हैं। और यदि आप खुद भी बाहर का पीते हैं और आपको लगता है कि, तो आप बाहर का भी बच्चों को दे। अब जैसे ही आपने खाना परोस दिया तो पहले माता रानी के जोर से जयकारे लगाइए, जोर से बोलो जय माता दी, मैंने सुनियो जय माता दी, तुम भी बोलो जय माता दी, सच्चे दरबार शेरा वाली की जय। ऐसे जयकारे लगाइए और उसके बाद बच्चों को बोलिए कि भोजन का श्री गणेश करें, प्रसाद ग्रहण करें। फिर इसके बाद में आप बच्चों को थालियां लगाइए। थालियां लगाकर आप बच्चों को खाना परोसिए और प्रेम से खिलाइए। थोड़ा थोड़ा डालिए, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं, अक्सर बहुत सारे घरों में जाके आते हैं तो खा नहीं पाते। छोटा सा तो पेट होता है, भर जाता है, तो खाएंगे कैसे। और बच्चों को वैसे भी जब बहुत ज़्यादा दो तो वो नहीं खा पाते हैं, इसलिए वेस्टेज ना हो, इसीलिए थोड़ा 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 आप बच्चों को पहले परोसें और बार बार पूछते रहें। और जब आप खाना खिलाते हैं बच्चों को तो कोशिश करें कि आपके घर के सारे सदस्य उस एक्टिविटी में इन्वॉल्व हों। उसके बाद में आपको बच्चों को खाना खिला के, बच्चों का हाथ धुला के, टॉवल से हाथ पुछवा के, फिर बच्चों को स्टेशनरी कोई ज़रूर देनी है। पेन, पेंसिल, रबर, शार्पनर, स्केल, पेंसिल बॉक्स, बुक, नोटबुक, कलरिंग बुक, कलर्स, कुछ भी चूज़ कर सकते हैं जैसा आपकी पॉकेट अलाउ करे। सिटी में ना होलसेल शॉप्स होते हैं जहां आप जाएंगे तो अगर आप 12 पीस डज़न के हिसाब से एक साथ खरीदे तो आपको बहुत ही इकोनॉमिक प्राइस में पड़ता है। तो आप छोटे छोटे गिफ्ट्स बच्चों के लिए, जितना आपका बजट हो, अगर आप बच्चों को 10 रुपये 20 रुपये भी देना चाहते हैं ना तो उस हिसाब से भी आप करेंगे तो 10-20 रुपये में भी आपको पेंसिल, रबर का पैकेट बना हुआ सुंदर सा मिल जाएगा। तो आप बच्चों को कुछ भी दे सकते हैं जैसा आपको अच्छा लगे, लेकिन स्टेशनरी ज़रूर बच्चों को देनी है। क्यों? क्योंकि विक्रम संवत 2079 के महामंत्री बृहस्पति देव है, जो कि गुरुदेव है, ज्ञान के देव है। बाद में जब आपने उनको वो स्टेशनरी गिफ्ट्स दे दिए, अब अगर आपकी पॉकेट अलाउ करती है तो आप बच्चों को छोटे छोटे टॉफ़ीज़, चॉकलेट्स या कोई छोटे और भी गिफ्ट दे सकते हैं। अगर नहीं करती तो कोई बात नहीं, पैसे की जहाँ बात है वहाँ आप 1-1 रुपये का सिक्का भी दे सकते हैं, 2-2 रुपये के सिक्के भी दे सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि आप बड़े 10 का नोट, 20 का नोट ही दें। आप छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको पैसों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन जब आप उनके इंटरेस्ट की चीज़ देंगे, वो भी अपने बेनिफिट के साथ जोड़कर, इस साल को ध्यान में रख कर, तो भाई बस मैं क्या बोलूँ आपको, मज़ा ही आ जाने वाला है। अब जैसे ही बच्चों को आपने पैसे भी दे दिए, गिफ्ट भी दे दिया, स्टेशनरी भी दे दिया, अब बारी बारी सह परिवार है तो सह परिवार उन कन्याओं के पैर छूइए। उसके बाद में उनको नीचे तक छोड़कर आइए। जैसे ही वो आपके घर से बाहर निकलती हैं बच्चियां, तब भी ज़ोर से माता रानी के जयकारे बुलवाइए, खुद भी बोलिए और हंसिए, बच्चों को हंसाइए। जैसे जब हमारे घर में कोई आता है तो हम कितनी मनवार करते हैं ना, तो वो साक्षात माता रानी आई है आपके घर में, इतनी सुंदर सुंदर क्यूट क्यूट छोटी छोटी बच्चियाँ, तो उनकी मनवार कीजिए, उनको हंसाइए, मुस्कुराने के पल ढूंढिए और किसी न किसी तरीके से बच्चों के साथ बच्चे बनकर उनको हंसाइए। उसके बाद में जब वो चली जाती हैं, सब प्रोसेस हो चुका है, तो आपको क्या करना है, जहाँ पर वो बच्चे बैठे थे, खाना खा रहे थे, तो बच्चे हैं तो गिरा गिरा कर भी खाया होगा, तो वहाँ पे उनका गिरा हुआ खाना भी है। सिर्फ उनकी प्लेट्स आपको उठानी है, लेकिन आसन नहीं उठाना है। उसी आसन पे, उन्हीं के खाए हुए झूठे स्थान पर ही आपको सह परिवार बैठकर फिर प्रसाद ग्रहण करना है, खुद वहीं बैठकर खाना खाना है। अब
ये सारा काम निपट गया। अब उसके बाद में जो आपने खेतरी बोई है, ज्वार बोए हैं, उसको उठाइए अपने पूरे घर में, सर पे उठा के पूरा घर दिखाइए, घुमाइए माता रानी को। उसके बाद में अगर तो आप जल प्रवाहित करते हैं तो आप जल प्रवाहित कर दीजिए। कुछ लोग धरा प्रवाहित करते हैं, अगर उनके पास गार्डन है कहीं पे तो वो मिट्टी में धरा प्रवाहित यानी ज़मीन में उसे लगा देते हैं। और अगर कुछ लोग जो है वो पेड़ के नीचे रख के आ जाते हैं, वो थोड़ा सा मुझे सही नहीं लगता। बिकॉज़ पहले 9 दिन हमने 8 दिन हमने बहुत सेवा करी माँ की, और फिर ऐसे पेड़ के पास कैसे छोड़ के आ सकते हैं। तो जल प्रवाहित कर दिया तो वो तो समझ में आता है कि हम जो भी काम करते हैं उसे जल प्रवाहित कर देते, क्योंकि भगवान का अर्थ हम क्या मानते हैं, भ से भूमि, ग से गगन यानी कि आसमान, व से वायु यानी कि हवा, न से नीर, नीर यानी पानी। तो जो ये यूनिवर्स है वो सब इन्हीं एलिमेंट से बना हुआ है, तो हमने इन्हीं एलिमेंट के सुपुर्द उन्हें कर दिया। तो जब आप ज्वारा जैसी कोई चीज़ अगर पानी में डालते हैं तो पानी बिल्कुल गंदा नहीं होता है उससे, क्योंकि उसमें मिट्टी ही है। और ज्वार जो आपने बोए हैं वो बीज हैं और वो पेड़ फॉर्म में निकल गए हैं। तो या तो वो पानी में रह के कोई जड़वड़ पकड़ लेंगे, या कोई मछली उसको भोजन बना लेगी, या वो पानी में ही बह जाएंगे। तो इससे पानी गंदा नहीं होता है। और कुछ लोग जो है वो धरा प्रवाहित करते हैं, तो अपने ही घर में उसे उगा देते हैं और वो और बढ़ता रहता है। तो ये भी एक अच्छा फॉर्म है, लेकिन उसी कंडीशन में जब आप उसे रोज़ पानी दे सकते हो, या वो ऑटोमेटिकली जब तक बढ़ रहा हो वो बढ़े, उसके बाद ही वो सूखे। ऐसा नहीं कि आपने कहीं लगा दिया और फिर आप भूल गए, आपने कभी पानी भी नहीं दिया, संभाला भी नहीं। ओके, और थर्ड चीज़ अब हम नहीं कर सकते हैं, मैंने ये किसी का सुना था और मुझे बहुत अच्छा लगा ये, कि हम जो मिट्टी है उसको एक गमले में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, और जो ज्वार है उन्हें अच्छे से धो के गाय को खिला सकते हैं, क्योंकि गौ माता में 33 कोटि यानी कि 33 प्रकार के देवी देवता विराजमान है। तो जो खुद स्वयं देवी देवताओं को धारण करती है, यदि उसके पेट में वो ज्वार चला गया यानी साक्षात माता रानी के पास ही चला गया। हाउ ब्यूटीफुल थॉट इज दिस। तो मैंने कहीं सुना तो मुझे लगा डेफिनेटली हम ये ऑप्शन ऑप्ट कर सकते हैं। ओके, अब बात करते हैं उपाय की, जो कि आप अष्टमी और नवमी किसी भी दिन पे कर सकते हैं, जिस दिन भी आप विसर्जन कर रहे हो। 7 बादाम, 1 नारियल लाल चुनरी में लपेट कर आपको एक कन्या को दे देना है। जो आपकी वो 9 बच्चियाँ आएंगी उनमें से नहीं, किसी भी एक दूसरी कन्या को आपको दे देना है। इन केस अगर आपके घर में कन्या पूजन नहीं होता है, बच्चों को खाना नहीं खिलाने आप बुलाते हैं, तो भी उस केस में ये नारियल और 7 बादाम चुनरी में लपेट के आप किसी भी कन्या को दे सकते हैं। इससे माता रानी बेहद प्रसन्न होती हैं और हमारे घर में सुख शांति वर्चस्व बढ़ा रहता है और मान सम्मान में भी वृद्धि होती है। अब जिस दिन आप विसर्जन करें, चाहे अष्टमी हो चाहे नवमी हो, आपको पीपल पर अखंड जोत जरूर जलानी चाहिए। यानी कि शाम के समय पे प्रदोष काल, संध्या काल में आप जाइए, एक बड़ा दीपक लीजिए, उसमें चाहे मर्जी सरसों का, तिल्ली का, घी का, किसी भी चीज़ का आप दीपक लगाएं और लगा के आ जाएं। जब आप बड़ा दिया लगाएंगे तो वो मोस्ट प्रोबेबली जलता रहेगा, और हवा बहुत चलती है उस टाइम पे, तो ज़रा सा ध्यान रख लीजिए कि 1-2 पत्थर लगा दें जिससे दिया प्रॉपरली जलता रहे। यानी आपने रात को लगाया तो सवेरे तक जलता रहे। उसी दिए के अंदर आप थोड़े से 1 चुटकी काले तिल, 1 चुटकी काली दाल और 1 चुटकी काली राई ज़रूर डाल दें। यदि आपके घर में कोई कोर्ट कचहरी का चक्कर है जो चाहकर भी सॉल्व नहीं हो रहा है, तो आपको ये तीनों, काला सरसों, काला तिल, काली दाल, कहीं ना कहीं कल या परसों, अष्टमी या नवमी जो भी आप मानते हैं, उस दिन दान ज़रूर करनी चाहिए। इसके अलावा आप मंदिर की सफाई करें। किसी भी बड़े दिन में जब हम मंदिर की सफाई करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होता है। और
आप जो पीपल होता है ना उसके आसपास भी लोग कचरा रख के चले जाते हैं ना, अपना कुछ 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 कुछ, तो बहुत गंदा हो जाता है, पत्ते बिखर जाते हैं। आप पीपल के पेड़ की भी सफाई कर सकते हैं। यदि आप नहीं कर सकते तो आप किसी से पैसे देकर भी करवा सकते हैं। एक काम आप और कर सकते हैं, आपके पड़ोस में जो कोई भी मंदिर हो वहाँ पे कोई ना कोई पुजारी ज़रूर बैठता होगा। उस पुजारी के पास में आप जाएं, उनसे पूछें कि आपके रोज़मर्रा की पूजा पाठ में अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप मुझे बताएं, मैं आपका करवा दूंगी या करवा दूंगा। तो किसी भी चीज़ की, या फिर आप खुद से भी सोच सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि मंदिर की झाड़ू बहुत टूटी हुई है, तो आप झाड़ू जो है वो मंदिर में लाके रख सकते हैं। लीजिए कि आपको लग रहा है कि दिया बत्ती यहाँ पे नहीं है, तो आपने एक बत्ती का पैकेट बना के वहाँ पे रख दिया, उसमें घी डाल के, माचिस डाल के, या फिर घंटी नहीं बज रही है, घंटी लाके लटका दी। मतलब जो भी चीज़, या तो आप अपनी इच्छा से, आपको लग रहा है कि ये यूज़ आएगी, या फिर आप पंडित जी से बात करके उनको किसी चीज़ की ज़रूरत हो, जैसा आपका पॉकेट अलाउ करे उसी हिसाब से आप उनकी ज़रूरत पूरी कर सकते हैं। अष्टमी या नवमी वाले दिन दुर्गा चालीसा का दान करना भी बहुत अच्छा है, तो आप खरीद कर मंदिर में रखवा सकते हैं। इसी के साथ में कल या परसों आप जो भी मानते हैं, आपको एक पीपल का वृक्ष ज़रूर रोपना चाहिए। आप किसी मंदिर में, मंदिर के पास में ज़रूर लगा सकते हैं। इनिशियली छोटा हो तो आप गमले में भी लगा सकते हैं, या आप दिन में किसी भी समय पे कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। कैसा लगा आपको ये आज का वीडियो, मुझे थम्स अप करके बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, अगर बहुत अच्छा लगा तो अपने सोशल मीडिया और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके वो बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। कमेंट में हर हर महादेव बोलो, सच्चे दरबार शेरा वाली की जय।